हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। यूपी ARO में जो बैक ईयर्स में एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। और जैवमंडल होता क्या है? जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का एक सीमित क्षेत्र होता है जिसे कहा जाता है जैवमंडल। मान लीजिए ये स्थलमंडल, ये जलमंडल और ये वायुमंडल, तो इन तीनों के बीच का जो सीमित क्षेत्र है इसे कहा जाता है जैवमंडल। यही पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसमें जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है। और कारण है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कूट है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है, ये सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये बात गलत है। जीवमंडल में पदार्थों का निवेश और बहिर्गमन होता रहता है और उसमें ऊर्जा का भी निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। तो कारण गलत है और कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन है ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी वन महोत्सव और डी वनारोपण। यानी हम किस कार्य को करने से पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि वन महोत्सव, वनारोपण या सामाजिक वानिकी ये पारिस्थितिकी को बनाए रखने का एक उपाय है। हम वन महोत्सव बनाते हैं ताकि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए को कार्य करते हैं। जैविक और अजैविक जो संगठक है पर्यावरण के, उनके मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक और डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पादक। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य उत्पादक यानी पेड़ पौधे ही बिचौलिए का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और नंबर 2, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। क्योंकि जो नंबर 1 है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये ठीक है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक हम किन्हें कहते हैं? हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और द्वितीयक उत्पादक हम जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें कहते हैं, और उन्हें हम परपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं।
इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। यानी एक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा की मात्रा होती है, जब वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो उसमें क्या होता है, वो बढ़ती है या घटती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले एक दिशा ही होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो हमेशा घटता है। और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के केवल 10% भाग का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है या उसका ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, यानी जो पारिस्थितिकी पदछाप है उसके माप की इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी होपस क्यूबिक फुट और ऑप्शन डी क्यूबिक टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के जो माप की इकाई है वह भूमंडलीय हेक्टेयर यानी ग्लोबल हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। मतलब ये जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ये विभिन्न पारितंत्र हैं, इनकी जो उत्पादकता है वो घटते क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता पहले सब किसकी है वो सबसे पहले लगाना है, और सबसे कम उत्पादकता किसकी है वो सबसे बाद में आना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन ए है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। और डी महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है वो होती है मैंग्रोव की, उसके बाद घास स्थल की, उसके बाद झील और उसके बाद महासागर की। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें वो बताया गया है। मतलब इन ऑप्शंस में जो पारितंत्र दिए गए हैं उनकी उत्पादकता को घटते क्रम में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी जो एकल चरम सिद्धांत है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए F.E. क्लेमेंटस, बी C.C. पार्क, सी D.V. अगर और डी S.J. गुल्ड। इसका सही आंसर है F.E. क्लेमेंटस यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चयनित करना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है और डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जो कथन कहता है वो गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जबकि कारण सही है, क्योंकि मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। कारण सही है और कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। मतलब जैव विविधता क्या है। ऑप्शन है ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन बी किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। और ऑप्शन डी भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसे ही कहा जाता है जैव विविधता। अगर एक सिंपल भाषा में बात करें तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर जीव जंतुओं की विविधता। यानी पृथ्वी पर जो पौधों और जंतुओं की विविधता है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में किसे माना जाता है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है? ऑप्शन है ए अरावली पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी सिंधु गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट को एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, यानी जो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण है वो स्थापित कब किया गया था और कहाँ उसका मुख्यालय है? ऑप्शन है ए 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 हैदराबाद में और ऑप्शन डी 2003 केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2003 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है, कहाँ पर? ऑप्शन है ए देहरादून में, बी चेन्नई में, सी शिलोंग में और डी नई दिल्ली में। यानी भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी मलेशिया। यानी वो कौन सा देश है जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? तो वो है सिंगापुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।